नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10th में प्रश्न वाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसमें दे रखा है क्वेश्चन कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इसके बराबर 3/2। इसमें आपको उत्तर लेकर आना है 3/2। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। और इसका मान कितना है 3/2 और बीच में क्या बराबर है, यानी इसका मान भी कितना आना चाहिए 3/2। ये आपको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखो पहले LHS लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। इसको उतारोगे पहले कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, इसके बटे में दे रखा है 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। आगे करते हैं। इसमें कोस 30 का मान कितना टेबल में से देख लेंगे। कोस 30 का मान है √3/2। फिर आगे साइन प्लस का, इसी प्रकार साइन 60 का मान टेबल में से चेक कर लेना। साइन 60 का मान है √3/2। आगे करते हैं। एक उतारेंगे, साइन दे रखा है प्लस का। कोस 60 का मान कितना है टेबल में से देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2। साइन प्लस का है, साइन 23 का मान है 1/2। आगे करते हैं। इन दोनों का लसअप लेंगे, इनका लसअप आ जाएगा 2। इसका भाग इसमें देंगे, यानी 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 आता है। आगे साइन दे रखा है प्लस का, प्लस उतार देंगे। इसी प्रकार 2 का भाग देंगे, 2 में एक बार जाएगा। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आता है। फिर आगे बटा बटा कर दिया मैंने। इनके नीचे दे रखा है 2, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। और इन तीनों का लसअप आ जाएगा 2। इसी प्रकार 1 का भाग देंगे, 2 में 2 बार जाएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 ही आएगा। आगे साइन है प्लस का, प्लस कर दिया मैंने। इसी प्रकार फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, 1 उतार देंगे। आगे साइन किसका है प्लस का, और मैंने उतार दिया यहाँ पर प्लस। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आता है। आगे करते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा 2√3 बटे में आ जाएगा 2। फिर आगे करते हैं। अब इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना बचेगा 2√3/4। इस 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार गया 2 बार, यानी इसका उत्तर कितना आ गया √3/2। और ये किसका मान है लेफ्ट हैंड साइड का मान। इस प्रकार हो जाएगा LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसको उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर -1/4। यानी इसका मान कितना आना चाहिए -1/4। ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये दूसरी हो जाएगी राइट हैंड साइड। यानी इसका मान कितना है -1/4, तो इनका मान भी कितना आना चाहिए -1/4। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लेंगे पहले LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब इसको उतार देंगे पहले। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, फिर दे रखा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, आगे माइनस का साइन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आगे करते हैं। अब उतारेंगे 4 के 4। फिर कोट 45 का मान इस सारणी में से देखेंगे। कोट 45 का मान कितना है 1 है, 1 कर देंगे। साथ में स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी करेंगे। फिर आगे साइन किसका है माइनस का है। इसी प्रकार सेक 60 का मान टेबल में से लेंगे और सेक 60 का मान कितना टेबल में 2 है तो 2 कर देंगे। 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे साइन किसका है माइनस का। फिर लेंगे साइन 30 का मान और साइन 30 का मान है 1/2। 1/2 कर दिया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है यहाँ तक। आगे करते हैं। अब उतारेंगे 4 के 4। 1 का वर्ग कितना होता है, यानी 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आता है। फिर आगे साइन माइनस का है। इसी प्रकार 2 का वर्ग कितना होगा 2 × 2 तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। आगे साइन माइनस का है, माइनस कर दिया मैंने।
1/2 का वर्ग करना है, यानी 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ तक। आगे करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, सभी को पता है। 4 इंटू 1 करते हैं 4 आता है। ठीक है, आगे साइन माइनस का माइनस कर दिया, 4 के 4 उतार दिए मैंने। फिर आगे साइन माइनस का 1/4 मैंने उतार दिया। ठीक है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की कटती है, सभी को पता है। अर्थात 4 में से 4 गए तो कितना बचेगा 0 बचेगा। और हमारे पास कितना बच रहा है इधर साइड में माइनस के 1/4। और एक किसका मान आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया माइनस के 1/4। और हमें आंसर लाना था -1/4 जो आपके राइट हैंड साइड का मान है। अतः इस प्रकार हो गया आपके LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको पढ़ेंगे पहले। 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री इसके बराबर दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब हुआ अगर इसका मान 5 आए तो इसका मान भी कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में किसका साइन दे रखा है बराबर का साइन दे रखा है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और इसकी दो साइड पता है कौन कौन सी है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी होती है राइट हैंड साइड, और इसे हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष, और ये हो जाएगा आपका दाया पक्ष। ठीक है, तो हम पहले लेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इसको उतारेंगे 4 साइन 30 डिग्री, फिर दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, आगे साइन किसका प्लस का, प्लस कर दिया मैंने, 3 को 60 डिग्री उतार दिया, फिर tan 45 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, आगे उतारेंगे 4 के 4। साइन 30 का मान कितना है टेबल में से चेक करना है, और साइन 30 का मान अपने पास 1/2, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1/2। फिर साइन 60 का मान कितना है √3/2, √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर ही मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। आगे साइन किसका है प्लस का, फिर 3 के 3 उतार देंगे। आगे कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 कहाँ पर है ये रहा, इसका मान 1/2। फिर tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान होता है 1। आगे करते हैं, यानी 4 इंटू 1/2 कर देंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, सभी को पता है। इसी प्रकार √3/2 को हम खोलेंगे 2 बार। कैसे, √3/2 इंटू √3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 3 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 4 आता है, इसका मान आ गया 3/4। फिर आगे साइन प्लस का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और बटे में कितना आएगा 2, इधर दे रखा है 1। ठीक है, इसका भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2 ही आता है, 3/4। आगे साइन प्लस का है, इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 1 इंटू 3 करो 3 ही आता है, बटे में आ जाएगा 2। इस ब्रैकेट का मतलब सभी को पता है गुणा ही करना होता है, यानी इस 2 का भाग जाएगा 4 में कितनी बार 2 बार जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 3/2। आगे साइन प्लस का है, फिर उतार देंगे 3/2। अब इसका लसअप लेंगे, और इसका लसअप कितना आ गया 2 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आता है। आगे साइन किसका है प्लस का। इसी प्रकार फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आता है। अब इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया 3 और 3 6, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और इसका मान कितना आ गया 3 आ गया, और ये किसका मान है लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 3। अगर इसका मान 3 आया तो राइट हैंड साइड का मान भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। हम लेकर देखते हैं एक बार राइट हैंड साइड। अब लेंगे राइट हैंड साइड, इसमें दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब इनमें मान रखेंगे टेबल में से देखकर, उतारेंगे 2 के 2। फिर सेक 45 का मान कितना है टेबल में से चेक करेंगे, इसमें दे रखा है √2, यानी √2 कर देंगे। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार आगे साइन दे रखा है माइनस का। अब आपको मान रखना है कोसेक 90 का मान, इसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार आगे करते हैं,
उतारेंगे 2 के 2। अब खोलेंगे अंडर रूट 2 को 2 बार, कैसे? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट के 2, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर आगे साइन किसका दे रखा है? माइनस का। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 इंटू 1, तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, यानी 2 दूना 4 माइनस 1, इसका मान कितना आ जाएगा? 3। और एक किसका मान है? राइट हैंड साइड का मान है 3। इसी प्रकार आपके लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आता है? 3। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसको उतारो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर 4/3। इसमें 2 साइड होती है, मैंने बता रखी है कौन कौन सी। एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। और इसका मान कितना है? 4/3। तो इसका मान भी कितना आना चाहिए? 4/3। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोनों बराबर में हैं, अतः आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम लेंगे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसका मान कितना है? इसको उतारेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें दिया कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर साइन क्यूब यहाँ 90 डिग्री दे रखा है और कोस 60 डिग्री। ठीक है, इसको उतार दिया। अब रखेंगे इनमें मान, यानी आपको पहले रखना है कोसेक 45 का मान। इसका मान कितना है? अंडर रूट के 2। इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर देंगे। फिर सेक 30 का मान कितना है? सेक 30 का मान 2/√3, तो मैंने यहाँ कर दिया 2/√3। इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया मैंने भी। फिर साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब कर दिया। फिर कोस 60 का मान, यानी कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। अब खोलेंगे अंडर रूट 2 को 2 बार, कैसे? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट के 2, तो कितना आएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 2/√3 को खोलेंगे 2 बार, 2/√3 इंटू 2/√3, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, अर्थात 4/3 आ गया। 1 को 3 बार खोलोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा, इंटू 1/2। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। फिर 1 इंटू 4 किया तो 4 आएगा, बट्टे में आ जाएगा 3। और एक किसका मान आ गया आपके? ये आपके मान है लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड का मान भी कितना था? 4/3। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और इसके बराबर है टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटे टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। इसमें भी 2 साइड होती है, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। और यदि इसका मान 5 आया तो इसका मान भी कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में साइन किसका है? बराबर का है। तो हम लेंगे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का साइन 60 डिग्री प्लस फिर साइन 30 डिग्री है, आगे बटे में दे रखा है साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब आपको रखना है साइन 60 का मान, टेबल में से देखकर साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 कर दिया मैंने। फिर आगे साइन किसका है? प्लस का। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार फिर साइन 60 का मान कितना? बटे में, इसका मान होता है √3/2। आगे साइन किसका है? माइनस का, मैंने कर दिया माइनस। फिर साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, यहाँ तक। अब इनका लसअप लेंगे और इनका लसअप कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। आगे साइन किसका है? प्लस का। इसी प्रकार 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके में कर देंगे बटे। अब इनका लसअप लेंगे, इनका लसअप कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार। 1 को √3 से गुणा किया, √3 आता है। आगे साइन किसका है? माइनस का। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आता है। अब 2 से 2 तो कट जाएंगे तो कितना बचेगा? √3 + 1 बटे √3 - 1। और ये किसका मान आ गया? LHS का, यानी लेफ्ट हैंड साइड का। अब ज्ञात करेंगे RHS का मान। अब यहाँ लिखो RHS लेने पर इसमें दे रखा है टेन 60 डिग्री, आगे साइन प्लस का है।
tan 45 डिग्री, इसके बटे में tan 60, फिर साइन माइनस का tan 45 कर देंगे। अब आपको रखना है tan 60 का मान। tan 60 का मान कितना है, सारणी में से देख लेना, अंडर रूट के 3, आगे साइन प्लस का, फिर tan 45 का मान, यानी tan 45 का मान कितना है, 1 कर देंगे। फिर tan 60 का मान कितना है, देखो इसमें tan 60 का मान √3 है, आगे साइन माइनस का है, फिर tan 45 का मान कितना है, 1। इसका मान कितना आ गया, √3 + 1 बटे √3 - 1। अतः LHS और RHS दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ब्रैकेट बंद, माइनस के 6, फिर ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड और ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मान कितना है, 6, तो इसका मान भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, साइन बराबर का साइन है, इसलिए हम लेंगे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और इस पूरे को उतार देंगे। ठीक, उतार लिया मैंने यहाँ तक। पहले आगे करते हैं सोल्व। उतारेंगे 2 के 2, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब मान रखेंगे cos 45 का, और cos 45 का मान कितना है, 1/√2। इस पूरे का स्क्वायर है तो मैंने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, आगे साइन किसका है, प्लस का। फिर tan 60 का मान कितना होता है, इसमें से चेक कर लेना, अंडर रूट के 3। इस पूरे का स्क्वायर है तो मैंने यहाँ कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, फिर आगे साइन किसका, माइनस के। अब उतार दिया 6 के 6, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब आपको मान रखना साइन 45 का है, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इस पूरे का स्क्वायर है तो इसका ही मैंने यहाँ कर दिया स्क्वायर। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। इस पूरे का स्क्वायर कर रखा है तो मैंने यहाँ कर दिया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। आगे करते हैं। अब उतारेंगे 2 के 2, 1/√2 को खोलेंगे 2 बार, कैसे, 1/√2 × 1/√2। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 1। इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ गया। आगे साइन है प्लस का। इसी प्रकार √3 को खोलेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा, 3 ही आता है। फिर ब्रैकेट बंद, आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर उतारेंगे 6 के 6, आगे ब्रैकेट खोलेंगे। फिर 1/√2 को करेंगे 2 बार गुणा, 1/√2 × 1/√2 तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ कर दिया 1/2। फिर आगे साइन किसका है, माइनस का। इसी प्रकार खोलेंगे 1/√3 को 2 बार, 1/√3 × 1/√3 तो कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आता है, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आ जाता है। आगे करते हैं। अब उतारेंगे 2 के 2। अब इसमें दे रखा है बटे में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और इनका लसअप है कितना आ जाएगा, दोनों का 2 आ गया लसअप है। इसका भाग इसमें, यानी 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। फिर आगे साइन किसका है, प्लस का। इसी प्रकार 1 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आता है, 6 आता है। आगे साइन किसका, माइनस का, और कितना दे रखा है, 6, मैंने यहाँ कर दिया 6। ठीक है, अब इनका लसअप लेंगे, इनका लसअप आ गया 6। फिर 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाता है, 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 ही आता है। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार गया, 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो हमें 2 ही प्राप्त होते हैं। आगे करते हैं। अब उतारेंगे 2 के 2। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 7, और बटे में कितना आ गया, 2। आगे साइन माइनस का है। अब बाकी करते हैं तो कितना बचेगा, 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं ना। आगे करें। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा करना, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। इसी प्रकार आपके कट जाएंगे 6 से 6 तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और इसका मान कितना आ जाएगा, 6, और एक किसका मान है, आपके लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 6, और राइट हैंड साइड का मान भी कितना था हमारे पास, 6। इस प्रकार आपके दोनों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS इति सिद्धम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट बंद। फिर दे रखा है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, इसके बराबर है 10। यानी इसका मान कितना आना चाहिए, पूरे का 10 आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड का मान दे रखा है 10, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान भी कितना आना चाहिए, 10। ये आपको सिद्ध करना है क्योंकि क्वेश्चन में किसका साइन आ गया, बराबर का साइन आ गया। तो हम क्या लेंगे, पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें जो दे रखा था इसको उतार लिया मैंने पहले, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, आगे साइन प्लस का था, फिर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट बंद, फिर 2 के 2 उतारे, कोस 60 डिग्री, आगे साइन प्लस का, साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। अब रखेंगे इनमें मान सारणी में से देखकर, यानी ब्रैकेट खोलेंगे। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, 2/√3। इस पूरे का स्क्वायर स्क्वायर कर दिया मैंने, आगे साइन किसका दे रखा है, प्लस का, प्लस कर दिया। फिर कोसेक 45 का मान होता है √2, इस पूरे का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, आगे उतारेंगे 2 के 2। फिर कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान होता है 1/2, आगे साइन प्लस का, फिर साइन 90 का मान चेक करो, साइन 90 का मान 1 होता है, आगे साइन प्लस का, फिर टेन 45 का मान, और टेन 45 का मान 1 होता है। आगे करते हैं, अब खोलेंगे ब्रैकेट, अब करेंगे 2/√3 को 2 बार गुणा, 2/√3 इंटू 2/√3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, बटे में हो जाएंगे 3, इसका मान आ गया 4/3। आगे साइन किसका, प्लस का। इसी प्रकार करेंगे √2 इंटू √2, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके नीचे 3 है तो इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आगे करते हैं, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब इनका लसअप कितना जाएगा, 3। फिर 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा किया 4 आता है, आगे साइन प्लस का। इसी प्रकार 1 का भाग देंगे, 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा किया कितना आता है, 6 आता है। फिर इनको जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 10। और यहाँ आ जाएंगे बटे में 3, इंटू करेंगे 3, यानी 3 से 3 कटेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10। और एक किसका मान है, आपके लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 10, और राइट हैंड साइड का मान भी कितना था, 10। अतः इस प्रकार आपके दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। उतारो इसको।